फ्रेम में दिखने वाली इस ऊंची बिल्डिंग की तरह देश में महंगाई बढ़ रही है और लोग आम तौर पर महंगाई में सिलेंडर और खाने पीने की चीज़ों से परेशान हैं। सरकार राहत देने की कोशिश कर रही है कि लोग परेशान ना हों। सिलेंडर की कीमतें घटाई जा रही हैं, खाने पीने की चीज़ें कितनी मिल रही हैं आप बखूबी समझ सकते होंगे। लेकिन देश में जो चर्चा है वो सिलेंडर की है। चर्चा हमेशा होती है जब दाम बढ़ते हैं तब भी, लेकिन तब सरकार चर्चा नहीं करती। लेकिन जब घटाती है तब ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ा एहसान जता दिया हो। ये देश में देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार भी सिलेंडर में राहत देने की कोशिश कर रही है, तो मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार भी सिलेंडर में राहत देने की कोशिश कर रही है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कीजिए और सरल टॉक को थैंक्स व ज्वाइन बटन के द्वारा आर्थिक रूप से सहयोग कीजिए, जिससे हम और बेहतर स्वतंत्र पत्रकारिता कर सकें। फ्रेम में आप देख रहे हैं श्री गणेश सैंडविच सेंटर है, सैंडविच का ठेला है और नीचे आप देख सकते हैं लाल रंग का सिलेंडर। जी हाँ, वही सिलेंडर जिसकी कीमत बढ़ने पर आम आदमी को, आमतौर पर जो नौकरी पेशा होते हैं, जो 10-20 हज़ार रुपये की नौकरी करते होंगे, उनका बीपी शायद बढ़ जाता होगा। लेकिन सवाल यह है कि जिनका बीपी इसकी कीमत बढ़ने पर बढ़ जाता होगा, क्या कीमत घटने पर बीपी कम भी होता है या नहीं होता है? और ये सैंडविच वाले भाई साहब हैं, इनसे हम ज़रा बात करेंगे कि कितनी इनको राहत मिल गई, इनके ग्राहकों को कितनी राहत मिल रही है, कैसा इन्हें लगा जब इन्होंने खबर सुनी। भैया क्या नाम है? राजेश नाम है सर जी। राजेश जी, कितने साल हो गए ये ठेला लगाते हुए? काफ़ी टाइम हो गया मेरे को, 15-20 साल हो गए। ये सिलेंडर कितने का भरवाया था ये वाला? ये सिलेंडर तो मैंने 1030 का भराया था। 1030 का? हाँ जी। तो अभी जैसे जो है सिलेंडर कितने महीने चल जाता है आपका? ये सिलेंडर मेरे को 1.5 महीने चल जाता है। 1.5 महीने चल हाँ जाता है। जी। तो ये बताइए कि अब जैसे सिलेंडर जो अभी मोदी जी ने बात की 200 रुपये कम हो गए हैं, तो उसका लाभ मिल पाया है? मिल गया? सस्ता भी नहीं? अभी नहीं मिला, अभी नहीं मिला मुझे। अभी दूसरा सिलेंडर खरीदा? हाँ जी, हाँ, दूसरा नहीं खरीदा, अभी नहीं मिला। हाँ जी। तो जैसे अब सिलेंडर की कीमतें घट रही हैं, तो जैसे सैंडविच अभी कितने का दे रहे हैं? अभी सैंडविच तो कम में कर दिया मैंने। हाँ जी, 30 रुपये कर दिया। मतलब जैसे ही उसकी कीमत घटी तो आपने भी? हाँ, कम कर दिया। समोसे की भी घटा दी? समोसे तो उतने ही है सर। समोसा उतनी, सैंडविच घटा दिया? सैंडविच घटा दिया सर। अच्छा, तो घर पे भी इसी सिलेंडर से खाना बनाते हैं? घर पे अलग है? हाँ नहीं, घर पे भी इससे ही बनाता हूँ सर। घर पे भी इसी से बनाते हैं? हाँ, घर पे। तो अभी मध्य प्रदेश में शिवराज मामा ने भी कह दिया है सिलेंडर सस्ता मिलेगा, अभी पता चला आपको? हाँ, मालूम पड़ा है, पर मिला नहीं है, अभी लिया नहीं मैंने सिलेंडर। पता तो चला है मुझे। बाकी जैसे आपने खबर सुनी जैसे ही कि 200 रुपया कम हो गए, तो उसके बाद कैसा लगा? उसके बाद थोड़ा अच्छा लगा, 200 रुपये कम होने से बहुत बढ़िया लगा मुझे। बढ़िया लगा? हाँ जी। और जब कई बार बढ़ते हैं तब कैसा लगता है? दर बढ़ते तो बड़ो ऐसा लगता है कि क्या बढ़ गए, कुछ अच्छा नहीं लगता है बढ़ने के बाद। मतलब अंदर से फिर बजट चलता है कि बढ़ गए? तो बजट बड़ा वो हो जाता है ना, गड़बड़ा जाता है पूरा महीने का, इस चक्कर। अब जैसे सरकार कह रही है कि हमने राहत दी है 200 रुपये की, बड़े बड़े मंत्रियों के बयान आए कि सिलेंडर पर हमने बैठ जाइए कि सिलेंडर पर जो है हमने 200 रुपये घटा दिए हैं। जब कीमत बढ़ती है तब बयान नहीं आते हैं, तो इसे किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या हकीकत में सिलेंडर बढ़ा हुआ है या सिलेंडर जो है घटा हुआ है? सिलेंडर तो घटा हुआ है, बढ़ा नहीं है। नहीं, जैसे कई लोग ये कह रहे हैं कि पहले 450 का था, बढ़ा के उसको 1100 पहुँचाया, 1100 में से 200 कम किया, तो वो कम क्या किया? वो तो पहले 450 का वो बढ़ा हुआ है। लोग ऐसे भी कह रहे हैं। बात सही बोल रहा है, इस बात में बढ़ा के कम किया उनने। जो बढ़ा के किया ना, उनने कम किया, सिर्फ 200 रुपये कम किए। 200 रुपये में थोड़ा सा राहत मिल रही है, बाकी ज़्यादा नहीं मिल पा रही। बाकी इसको कम करना चाहिए और कम करना चाहिए, इसको 450 करना चाहिए। 450 का करना? हाँ जी। तो क्या लगता है कि सरकार चाहे तो कर सकती है 450? सरकार चाहे तो कर सकती है 450 पे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकती है। तो क्या लगता है ये करती क्यों नहीं है? आपका जैसे आप भी देश के नागरिक हैं, जब अभी चुनाव के समय कर रहे हैं तो क्या लगता है क्यों नहीं कर रहे? हाँ जी। जैसे अभी ये चुनाव आ गए तो कर रहे हैं, इतने समय से क्यों नहीं करते ये लोग? ये चुनाव के टाइम ही लॉलीपॉप देते हैं लोगों को, ताकि हमारी सरकार वापस से जीते, वापस से हमारी सरकार ही रहे, इस चक्कर। तो जैसे आपने कहा कि चुनाव के समय ही करते हैं, तो क्या लगता है चुनाव जीत जाएंगे तो वापस से रेटें बढ़ेंगी फिर? हाँ, बाकी बढ़ा सकते हैं ये लोग, चाहे तो बढ़ा सकते हैं, हारने के बाद कभी हार जाए। हारने का तो सरकार बदल जाएगी, जीत गए जैसे जीत गया तो बढ़ा सकते ना, ये लोग बढ़ा सकते हैं। ये बताइए कि अभी जो लाडली बहनें हैं आपके परिवार में वही होंगी, लाडली बहनें, लाभ मिल रहा है ना? मिल रहा है, लाभ मिल रहा है मेरी भाई। सिलेंडर की भी आपने सुनी कि लाडली बहनों को अब 450 में देंगे? बाकी हाँ, सुना तो है। चिंता लाडली बहनों की कर रहे हैं, इतने साल से सरकार है, 18-20 साल से। तो आपके मन में कुछ आया कि मामा जी पहले कर देते तो और अच्छा हो जाता?
हाँ पहले आया था ना ऐसा मन में कि पहले कर देते तो और अच्छा हो जाता, जो अभी होना था वो पहले हो जाता तो बढ़िया हो जाता, आगे तक बढ़िया काम हो जाता है इसमें। तो अब जैसे मामा जी कह रहे हैं 10,000 तक तनख्वाह मिलेगी, तो उसके बाद आप ठेले ही लगाएंगे 10,000 तक मिल जाएगी, या कुछ और भी काम करेंगे, लाडली बहनों को मिलेगी कह रहे हैं मामा जी? तो ठेला लगाऊंगा ना, उसके अलावा जैसे 10,000 मिलेंगे ना बहनों को, तो उसके अलावा भी ठेला लगाऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं लगाऊंगा, घर नहीं बैठूंगा। एक बड़ी गाड़ी ले लेंगे, ये हो सकता बड़ी गाड़ी ले लूँगा, उसमें दुकानदारी करूँगा। है। तो क्या लग रहा है कि ये जो लाडली बहना योजना है, इससे परिवर्तन फिर से आ सकते हैं शिवराज मामा जी? हाँ परिवर्तन तो हो सकता है, क्योंकि जो बहनाओं का चल रहा है उससे परिवर्तन आ सकता है, फिर उससे सरकार आ सकती अच्छा है। ये बताइए कि लाडली बहनों को मिल रहा है, हाँ जी। लाडली बहन वोट देंगी, हाँ। आपको भी कुछ मिल रहा है क्या? तो आप वोट देंगे कि नहीं देंगे? मैं भी दूंगा ना। हाँ मेरे को आप बहनों के उस पर देंगे? हाँ बहनों के उस पर दूंगा मैं भी। तो मामा जी मतलब दिमाग लगा रहे हैं कि बहनों को खुश करो तो अपने आप आदमी का वोट मिलेगा। वही बहुत सही बोल रहा हूँ आप। तो आप कहेंगे मामा जी से कुछ कि मामा जी हमारे लिए कुछ? नहीं मामा जी से मैं कहूँगा ना कि मामा जी हमारे लिए भी करो, बहनों के लिए कर रखा है तो जिया जियो के लिए भी करो कुछ। हाँ कुछ करो। क्या लगता है मामा जी आपकी बात सुनेंगे तो कुछ करेंगे GIE के लिए? बिल्कुल करेंगे, सुनेंगे तो बराबर करना ही चाहिए उनको। हाँ। आगे कहेंगे करना चाहिए, पर अभी तो बहनों के लिए कर रहे हैं। हाँ अभी तो बहनों के लिए कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहा है, बाकी भाइयों के लिए नहीं कर रहा, जीजा के लिए नहीं कर रहा। इस कह रही है कि हम आएंगे तो हम जो 500 का दे देंगे। तो कांग्रेस कह रही तो कभी जीत जाएगी कांग्रेस तो दे सकती हो, बोल रहे हैं तो, क्योंकि चुनाव के टाइम सब बड़े बड़े वादे करते हैं लोगन, चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं वादे। चुनाव के बाद हाँ भूल जाते हैं। जीत गया। ऐसा कुछ लग रहा है आपको कि कुछ वादे पहले किए भूल गए? ऐसे कई बार आप सुनते होंगे। हाँ पहले भी बहुत सारे वादे किए हैं, भूल गए ये सब, जीतने के बाद भूल जाते हैं ये लोग। जीतने के पहले चुनाव के पहले सब वादे दिखाते कि हम ये कर रहे हैं, बाकी भूल जाते हैं बाद में। भूल जाते। हाँ चुनाव के बाद। तो क्या लग रहा है कि ये सिलेंडर ये बहनों को जो दे रहे हैं, अगर जीत गए तो बाद में भूल भी सकते हैं? हाँ क्यों नहीं भूल सकते, बाद में भूल जाएंगे कभी जी सिलेंडर कभी नहीं जीते तो। बाकी आपका वोट मामा को लाडली बहन से? हाँ लाडली बहना के उससे मामा को ही जाएगा वोट। जी क्या कह रहे हैं भैया? मैं ये बोल रहा था कि जैसे शिवराज मामा वापस आ गए तो ये लाडली बहना योजना बंद तो नहीं हो जाएगी? ये तो आप बताइए, आपको क्या लगता है? बंद कर देंगे वो तो, ऐसा क्यों? क्योंकि वो तो चुनाव के कारण चालू करानी उन्होंने। तो ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि चुनाव के कारण चालू किया है? हो सकता है कि मध्य प्रदेश पहले ही कर्जे में जा रहा है, उस हिसाब से तो नहीं दे पाएंगे ये। कितने 15,000 करोड़ महीने के जा रहे हैं उसमें, तो ऐसे कब तक देंगे? ये आपने कहाँ पढ़ा डाटा? कहीं खबर में पढ़ा, किसी ने उसमें देखा था मैंने। जी अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर कॉलेज में हैं आप? जी। तो अच्छा आप बैठिए ज़रा, बताइए ज़रा कि आपका भी वोट है? जी है। तो आप बताइए कि आप जो सिलेंडर और महंगाई है, आपको लगती है क्या महंगाई? नहीं महंगाई नहीं है। नहीं, तो महंगाई तो परिवर्तन है, महंगाई तो बढ़ती है तो वैसे। आपको ऐसा तो नहीं इसलिए नहीं लगता क्योंकि अभी घर से खर्चा उठा रहे होंगे आपकी जेब से? नहीं, ऐसा नहीं। महंगाई नहीं है तो फिर ये सिलेंडर सस्ता क्यों कर रहे हैं जब महंगाई? वो तो चुनाव के कारण ही कर रहे हैं। बाकी महंगाई अभी कुछ नहीं। महंगाई ज़्यादा नहीं हो, कॉलेज की फीस अभी बाकी कम है या ज़्यादा है? ज़्यादा है। कॉलेज की ज़्यादा है, ज़्यादा है। बाकी ऐसे में महंगाई नहीं है। नहीं खाने पीने वगैरह में कुछ महंगाई भी लगती है, लगती है वैसे तो महंगाई है, पर मतलब जैसे जिस हिसाब से महंगाई बढ़नी चाहिए उस हिसाब से ज़्यादा बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे अब मैं किसान आदमी हूँ तो फसल की तो कीमत नहीं बढ़ती, तो उस हिसाब से तो महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है ना। है। अभी आप कह रहे थे ना कि महंगाई नहीं है। नहीं ज़्यादा नहीं है महंगाई, महंगाई है लेकिन जैसे ज़्यादा नहीं है। जैसे फसल की अगर वो आ जाए, अपने पैसा ज़्यादा आ जाए तो महंगाई उस हिसाब से नहीं है ज़्यादा। जैसे इस साल लहसुन के भाव आ गए तो उस हिसाब से महंगाई कम है अपने लिए, और लहसुन के भाव नहीं आते तो महंगाई ज़्यादा लगती है अपने को। ऐसा मतलब किसानों को अभी सही कीमत नहीं मिल रही है। हाँ, प्याज की सही कीमत नहीं मिल रही है। आप कहाँ, इंदौर से हैं, बाहर से? मैं आष्टा से हूँ। आष्टा से हैं आप? यहाँ क्या पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहा हूँ, शेयर मार्केट कोचिंग है। शेयर मार्केट की कोचिंग? जी बिल्कुल। उससे आगे क्या तैयारी करने वाले हैं आप? उससे मतलब कि ये नौकरी वगैरह की तैयारी कर रहा हूँ, सेबी वगैरह में, NSC। हाँ जी। बाकी सरकारी भर्ती की भी कुछ आप दे रहे हैं? जी नहीं, जी नहीं। तो क्या कहेंगे आप एक युवा के नाते, जो भी दर्शक आपको देखेंगे सुनेंगे, कैसे एक युवा को वोट करना चाहिए, किस आधार पर वोट करना चाहिए? ये मतलब कि ये जैसे ऐसे देख के नहीं करना चाहिए कि जैसे वो आप कांग्रेस बोल रहे कि हम 1500 देंगे हम आ जाएंगे, तो अब ये 1000 दे रहे, फिर ये बोल रहे कि हम 1000 से 3000 बढ़ा देंगे, तो ऐसे तो फिर जैसे वो वोट के लिए वो हो जाता है ना कि मैं उसको दे कि उसको दे। अब आगे जाके तो वोट के बाद ही पता चले। तो ये बताओ कि प्रदेश की लाडली बहनें अगर आपको सुन रही हैं और अभी मामा 1000-1200 रुपये ऐसे दे रहे हैं,
तो इनको इस 1000-1200 के आधार पर वोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो तो अब आप बताइए। अभी जैसे आपने कहा, अब आपने जो कहा कि इस आधार पर नहीं करना चाहिए, तो बहनों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब बहनों को तो उनको फ़ायदा मिल रहा तो वो तो ज़रूर करेगी वोट। भैया आपको फ़ायदा मिलता तो फिर आप भी करते कि नहीं करते? बिल्कुल करते। आप ये फ़ायदा, मतलब अभी एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि उस आधार पर नहीं करना चाहिए, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि फ़ायदा मिले तो करना चाहिए। जी बिल्कुल, मतलब फ़ायदा मिले तो मतलब वो फ़ायदा रेगुलर चलना भी चाहिए ना। मतलब रेगुलर फ़ायदा मिले तो करना चाहिए। हाँ रेगुलर, अब जैसे खाली वोट के लिए फ़ायदा दे रहे हैं तो वो नहीं करना चाहिए। और जैसे जिस हिसाब से मतलब कि 1000 से मतलब नहीं, जैसे अपने मतलब मध्य प्रदेश को फ़ायदा होना चाहिए कुल मिला के। अब वो तो कर्जे में जा रहा है ना मध्य प्रदेश, तो इसलिए मतलब कि कर्जा बहुत है मध्य प्रदेश पे। इनका कहना है कि अगर रेगुलर फ़ायदा दे रही है सरकार तो वोट करना चाहिए, चुनाव के समय केवल लाभ दे रही है, लॉलीपॉप दे रही है तो नहीं करना चाहिए, ये इनका कहना है। बाकी सिलेंडर को लेकर के, महंगाई को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार केवल चुनाव की वजह से सिलेंडर सस्ता कर रही है? चुनाव में अगर जीत जाएगी तो उसके बाद फिर वापस वही कीमतें हो जाएंगी? आपका जो भी अनुभव हो, और जैसा कि भाई साहब ने कहा कि मेरी घरवाली को मिल रहे हैं तो वोट तो मुझे भी देना है, तो ऐसे कितने लोग हैं जो लाडली बहनों के पति हैं जिनको लाभ नहीं मिल रहा है, बहन को मिल रहा है, पत्नी को मिल रहा है, तो वो भी वोट करेंगे नहीं करेंगे? जो भी आपका अनुभव है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप ज़रूर फॉलो कीजिए, और सरल टॉक को जॉइन व थैंक्स बटन के द्वारा आर्थिक रूप से सहयोग कीजिए, जिससे हम और बेहतर स्वतंत्र पत्रकारिता कर सकें। नमस्कार।